सोर्स कोड, ये सोर्स कोड क्या होता है, आज की इस खबर को समझने के लिए ये जानना जरूरी है और आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि कहीं आप इतनी डिटेल में बात बोलेंगे, कहीं इतनी बारीक बात बताएंगे तो लोगों में आपकी वाहवाही होगी कि भाई नॉलेज क्या जबरदस्त और बारीक लेके आया है ये बंदा। तो सुनिए, किसी भी देश के बीच आज जब लड़ाई होती है तो फाइटर जेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राफेल का बहुत हमने ढिंढोरा पीटा है, फ्रांस ने ढिंढोरा पीटा है और राफेल है भी काफी बेहतरीन फाइटर जेट। भले ही भारत के खिलाफ जाते हुए पाकिस्तान ने राफेल फाइटर जेट के नाम का मजाक खूब उड़ाया कि ये रॉ फेल, भारत की रॉ और फेल, इस तरह करके मजाक खूब बनाया। लेकिन आइए, हकीकत में भारत को राफेल बनाने वाले फ्रांस ने धोखा दिया है। 36 फाइटर जेट राफेल हमने ऑलरेडी फ्रांस से लिए हुए थे, 16 से 20 और हम अपनी नेवी के लिए राफेल ऑर्डर दे चुके थे। सोर्स कोड क्या होता है? फाइटर जेट के अंदर का एक ऐसा हिस्सा जिसके अंदर आप ये समझ लीजिए आसान भाषा में पूरे उस फाइटर जेट की जान होती है। उस जान को बोलते हैं सोर्स कोड। वो अगर सोर्स कोड दे दिया तो जिसके पास सोर्स कोड गया, जिसके पास वो फाइटर जेट है, उस सोर्स कोड से वो उस फाइटर जेट को और फास्ट कर सकता है, खतरनाक कर सकता है, अपग्रेड कर सकता है या उसकी ताकत को और बढ़ा सकता है। भारी मात्रा में फ्रांस से भारत ने बहुत भारी मात्रा में 36 तो हम पहले ले चुके थे, हैं हमारे पास 26 से 27 और लेने की या उससे ज्यादा लेने की भी संभावनाएं थी कि हम अपनी नेवी के लिए लेंगे। भारत को ये उम्मीद थी कि राफेल हमने फ्रांस से इतनी भारी तादाद में ले लिए हैं तो अब इन राफेल फाइटर जेट का सोर्स कोड जो जहां इसकी जान है फाइटर जेट की, वो हमें जरूर देगा फ्रांस। अब इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने कहा कि हमें भाई सोर्स कोड दे दो इसका। फ्रांस ने मना कर दिया कि हम सोर्स कोड नहीं देंगे। भारत को दिन दहाड़े ऐसा झटका लगा कि जिसकी नसों में सिंदूर दौड़ रहा था उसकी नसों में सिंदूर अब उल्टा दौड़ने लगा। अब्बा डब्बा चब्बा हो गया और मोदी की सरकार और मोदी के नेता इस पर आए बाएं शाएं माएं आए साएं हो गए हैं। अब ना उनके पिछवाड़े से कुछ निकल रहा है ना मुंह से कुछ निकल रहा है कि ये फ्रांस ने हमारे साथ किया क्या है। ऐसे में एक बार फिर से भारत का मजाक उड़ रहा है, लेकिन मोदी भीख मांग रहे हैं सिंदूर के नाम पर। ऑपरेशन सिंदूर पर हमें वोट दे दो, हम ना पाकिस्तान के कर देगी, ये हकीकत है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वो रैली निकाल रहा है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में किया कुछ नहीं, जबकि करना और कराना तो हमारी सेना के हाथ में था। सम्मान तो फौज को मिलना चाहिए था, हमारी इंडियन आर्मी को मिलना चाहिए था। बहरहाल बैक टू द पॉइंट, मेन पॉइंट यह है कि फ्रांस ने भारत को सोर्स कोड न दे करके भारत को झटका दे दिया। अब भारत क्या कर रहा है? भारत भी चिढ़ गया। भारत ने अब प्लान ये किया है कि जो 26 फाइटर जेट हम और लेने वाले थे राफेल, अब इस पर हम सोचेंगे कि हम लें कि न लें। कहा जा रहा है कि रूस का Su-57 इसके बदले भारत ले सकता है। उधर भारत को रूस ने पूरी सौगात दे दी है, हाथ खोल कर कहा कि जो लेना है ले लो। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। भारत चाहता था कि भारत के अंदर रूस Su-35, Su-57E और सुखोई 75 फाइटर जेट मिलकर बनाए भारत में कई सारे फाइटर जेट, जो कि अब रशिया ने कह दिया है कि सुखोई 35, सुखोई 57, सुखोई 75 ये तमाम फाइटर जेट भारत के अंदर ही हमारे साथ मिलकर बना सकता है। तालिबान की सरकार आने के बाद भारत ने अफगानिस्तान के लिए वीजा रद्द कर दिया था। न कोई अफगानिस्तान से यहां आ रहा था, न अफगानिस्तान यहां से कोई पहुंच पा रहा था। लेकिन 4 साल बाद तालिबान की गवर्नमेंट के आगे घुटने टेकते हुए, ऊपर से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए भारत की मोदी सरकार ने अफगानिस्तान के लिए वीजा देना शुरू कर दिया है।
क्या हुआ, अब तालिबान से हाथ मिला रहे हो तो गद्दार नहीं कहलाओगे तुम? थूक के चाटने में तो एक्सपर्ट हो बे तुम। उधर पाकिस्तान खतरनाक चाल पे चाल चल रहा है। पाकिस्तान मांग कर रहा है कि अपना एक नया अलायंस बनाया जाए, ग्रुप बनाया जाए, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, बांग्लादेश शामिल हो और ये साथ मिलकर काम करें। उधर भारत पाकिस्तान की जंग में चीन का और पाकिस्तान का जो JF-17 है वो काफी ज्यादा ट्रेंड में आ गया है। अजरबैजान ने 16 से 17 JF-17 का ऑर्डर पाकिस्तान को दे दिया है। उधर अपना प्रधानमंत्री सिंदूर पर भीख मांग रहा है कि वोट दे दो। उधर पाकिस्तान के आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ यानी पाकिस्तान की यह सरकार चतुराई और चालाकी से तेजी पाकिस्तान इस वक्त तुर्की और चीन से हथियार लेकर जल्दी तैनाती में लगा हुआ है। उधर पाकिस्तान को तालिबान के साथ बातचीत में काफी कामयाबी मिली। पाकिस्तान के कहने के बाद तालिबान ने अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। याद रहे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अंदर है और तालिबान के नाम पर आतंक मचाता है। कल तक इस TTP को तालिबान सपोर्ट करता था, लेकिन आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की मेहनत के बाद अब तालिबान इस TTP को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ऑन द अदर साइड मेन चीज ये आई है सामने कि उधारी के बावजूद पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपना मिलिट्री बजट और बढ़ाने वाला है। अब पाकिस्तान न TTP को संभाल पा रहा है, न बलोच लोगों को कुछ कह पा रहा है। बलोच तो इनका मुंह पकड़ के नोच ले। बलोच इतने ताकतवर हैं, वो असली में उनकी नसों में खून जो दौड़ता है उनका असली में ईमान वालों का दौड़ता है, एकदम पक्के जबान के पक्के बलोच। दोस्तों, अब बलोच आप सुन ही रहे होंगे, बीच में बलोच हमला कर रहे हैं पाकिस्तान पर, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब जब ये संभल नहीं रहे पाकिस्तानियों से, पाकिस्तान की सरकार से, तो कह दिया कि TTP और बलोच को पीछे से भारत सपोर्ट कर रहा है और भारत इनको हथियार दे रहा है। TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भारत सपोर्ट करेगा। अबे मैं मुसलमान हो कह रहा हूं कि मोदी उस बंदे को सपोर्ट ही नहीं कर सकता जो तालिबान से जुड़ा हो। हाँ, वो बात अलग है कि तालिबान क्योंकि सरकार में है तो अपने फायदे और मफाद के लिए उससे जरूर भारत सरकार डील करेगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत सारी चीजें भी क्लियर हुई हैं। चीन के डिफेंस सिस्टम पर उछल रहा था पाकिस्तान। HQ-16 और HQ-9 कई एयर डिफेंस सिस्टम चाइना के भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों ने जाकर एकदम दिन में तारे दिखा दिए थे, चूर चूर हो गया था। और चाइना का उल्टा एयर डिफेंस सिस्टम भारत की मिसाइल के आगे फैल गया था। अब रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। पाकिस्तान समझ गया कि उसकी एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर है, जिसके बाद अब वो चीन के एयर डिफेंस सिस्टम से भरोसा अपना चेंज कर चुका है, हटा चुका है और अब वो तुर्की से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की बात कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कंफर्म किया है कि हमारे तमाम न्यूक्लियर सेफ हैं और भारत और पाकिस्तान के साथ जो सीजफायर हुआ था वो अभी भी बरकरार। हजरात, ये पाकिस्तानी कितने फर्जी हैं, पाकिस्तान की सरकार कितनी अबे भाई कुछ तो शर्म करो, पूरी दुनिया में जलील होते हो। पाकिस्तानी सोचते हैं हम कॉमेडी बहुत बढ़िया कर लेते हैं तो सामने से हम बढ़िया कॉमेडी करके जलालत सह लेंगे। अबे भाई, पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया में शर्म की क्या बात है। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये जो इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया था, ऑपरेशन बुनियाद अल मरसूस, अरे भाई आपके लिए हमारे लिए कुरान की आयत है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं, जो भारत के लोग हैं और जो उर्दू अरबी नहीं जानते हैं, वो तो ये कहेंगे ना ऑपरेशन बनियान मरदूद। अब अगर कुरान की आयत बदल, अब भाई उनके लिए यही है, उनको नहीं आती है कुरान की आयत समझो भाई, तुम्हारे लिए कुरान ही मजाक है। तुमने कुरान की आयत पर, किसी आयत पर तुमने जो ऑपरेशन रख लिया। अबे ऑपरेशन का नाम ऐसा रखो ताकि सबको समझ में आए। ऑपरेशन का नाम ऐसा रख।
अच्छा, रख भी दिया इन्होंने ऑपरेशन का नाम। तो ये देखो, अब आसिम मुनीर को शहबाज शरीफ ने एक ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस एक फोटो फ्रेम दिया। फोटो है उसके अंदर, उस फोटो के अंदर जो है 3 मिसाइलें लॉन्च हो रही हैं। कहा जा रहा है ये भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन चलाया था, ये उसकी तस्वीर है। और उसकी खुशी में, जीत की खुशी में, तथाकथित जीत की खुशी में, जो पाकिस्तान के शहबाज शरीफ है, उन्होंने ये फोटो आसिम मुनीर को दिया। अब आइए सच्चाई पर। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो फ्रेम के अंदर है, जिसमें 3 मिसाइलें एकदम आग के साथ निकल रही हैं, ये फोटो पाकिस्तान की है ही नहीं, ये फोटो चाइना की है। और ये जो रॉकेट है MLRS हैं, ये भी चाइना के हैं। न फोटो, न वो मिसाइल लॉन्च हो रही है, न खुद मिसाइल पाकिस्तान की है ही नहीं। कहीं की भी फोटो उठाकर लपर झंटसों ने, चिमगांडुओं ने हर खुशी मना, ऑपरेशन बनियाइन। हंस लिए, मजा आ गया होगा, रजा भाई ने मजा दे दिया। अबे सुनो, आगे भारत के भी भाई बहुत बुरे हालात हैं। अमेरिका की रिपोर्ट यह है कि पाकिस्तान तेजी से अपने न्यूक्लियर को अपग्रेड कर रहा है। चाइना और तुर्की की मदद से अपने परमाणु हथियारों को अपग्रेड कर रहा है। और भारत दूसरी तरफ मेक इन इंडिया होने के बावजूद अपने हथियारों और बेसिक चीजों के लिए रशिया पर निर्भर है। यह बात अमेरिका की रिपोर्ट में लिखी है। अब मोदी में दम है तो अमेरिका की रिपोर्ट को रिजेक्ट करके दिखा दे, या फिर मोदी जी में इतनी दम है और सच में जो है, और रगों में, उनके नसों में अगर सिंदूर दौड़ रहा है गरम गरम, तो डोनाल्ड ट्रंप को 2 जुमले बोल के दिखाए मोदी। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में अमेरिका ने खुलासा किया है कि भारत ने अपने दुश्मन बदल लिए हैं। पहले नंबर पर दुश्मन भारत का पहले पाकिस्तान था, लेकिन अब मोदी सरकार ने पहला दुश्मन चीन को मान लिया और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान आ गया है। तो पाकिस्तानियों, आपको तहे दिल से मुबारकबाद। अब आप हमारे पहले नंबर के दुश्मन नहीं रहे हो। आपके जो पहला दुश्मन है हमारा, वो चाइना है। ये लिबरांडस कुछ नहीं करेंगे भाई। ये मोदी सरकार चाइना के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाती। पाकिस्तान हो, युगांडा हो, जिम्बाब्वे हो, श्रीलंका, नेपाल हो, इस पर उछल लेंगे हम। चीन पर एक बयान दिखा दो किसी का भाई, गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का एक बयान दिखा दो। उधर जे जिनका नाम रखा है राहुल गांधी ने, जयशंकर साहब, उनका ANI का पॉडकास्ट मौजूद है, जिस पर ANI पर जाके कह रहे हैं वो, अरे आप पागल हैं, हम कैसे चीन से लड़ सकते हैं? चीन इज बिगर इकोनॉमी भाई। आर यू मैड? जिस आदमी की ये सोच हो, वो आदमी देश का विदेश मंत्री हो, तो वो पाकिस्तान को हमले से पहले बताकर सारा बेकार कर ही देगा मामला। अब फैक्ट ये भी है कि भारत पाकिस्तान के अंदर घुसा भी, बम गिराया भी, बजा के आया भी, तबाही जरूर मचाई। हाँ, गोदी मीडिया वाली नहीं कि कराची पर कर लिया कब्जा, आज पिएंगे रात को हम वहां पर चाय और साथ में खाएंगे पापे, आलू के पराठे और अंडे वाला बर्गर। इतना भाई गोदी मीडिया वाला सीन नहीं है। जो मैं बता रहा हूं सबूत के आधार पर बता रहा हूं। हजरात, पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्लियर एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारी पाकिस्तान के टेरिटरी के अंदर भारत घुसता है, हमला करता है और नाचता गाता निकल जाता है और हमारी आर्मी कुछ नहीं कर पाती। सुनो, मुझे सब ये समझ नहीं आ रहा है कि वाकया खुजदार में हुआ है और हम हिंदुस्तान को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। मुझे अपने इदारों को हम क्यों डिस्कस ना करें कि हमारे इदारे क्या कर रहे हैं। हमारे जो यहाँ पे फोर्सेस है बलूचिस्तान में, जिनको हमने इतने इख्तियारात दिए हैं, जो मुझे भी तलाशी कर सकता है, मेरे घर में भी बगैर पूछे घुस सकता है, हम उससे क्यों नहीं पूछते कि भाई आप क्या कर रहे हो वहाँ पे। ये हिंदुस्तान से तो ना कोई बम आता है मेरे ख्याल से, ना कोई बंदा आता है। बंदे तो हमारे वही के हैं। जिस तरह अभी ये रिसेंट वाक़यात गुजरे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई का, जिसका हमने मजम्मत भी किया है, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि GHQ से 5 किलोमीटर चकलाला एयरबेस तक ये ड्रोन कैसे पहुंचा, ये धमाका कैसे हुआ,
और अगर हमारे हदूद में ये यहाँ तक आ सकता है तो इसके लिए सर मुझे तो अफसोस है कि कम से कम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए ज्वाइंट सेशन होना चाहिए। ज्वाइंट सेशन की इजाज़त से फिर हमारे मुल्क को लड़ना चाहिए। जब यहाँ तक आपके हालात आ सकते हैं कि चकलाला एयरबेस पे बम। इसी तरह से सैयद अली जफर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पाकिस्तान, कह रहे हैं कि हम पर वाटर बम से हमला हम पर किया है भारत ने। इंडस नदी के पानी के ऊपर हमारे देश की, पाकिस्तान की 95% खेती निर्भर है। और अगर भारत ने ऐसा कर दिया, कुछ पानी वानी रोक दिया, तो भाई क्या होगा, मैं ही क्या बोलूं, सुन लीजिए जफर साहब को। हम अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। 3/4 जो पानी हमारा आता है सर, टोटल बाहर से आता है। हमारी 10 में से 9 लोग जो है ये इंडस वाटर बेसिन के ऊपर ही लाया करके अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। 90% स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 90% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो इस पानी पे डिपेंड करती हैं। हमारे जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जितने डैम्स हैं, वो इसी पानी के ऊपर बने हुए हैं। तो इसलिए अगर आधिकारिक रिपोर्ट आ चुकी है, इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट आ चुकी है, यह रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। इंडियन एयरफोर्स ने JF-17 थंडर को मार गिराया था और एक जासूसी पाकिस्तानी जहाज AWACS जो 300 किलोमीटर दूर उड़ रहा था, उसे भी मार कर गिरा दिया। इसके अलावा 2 F-16 भी मार कर गिराए हैं और एक C-1306 जो कि बड़ा जहाज होता है हथियारों को ले जाने लाने के लिए, इस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मांग में सिंदूर भर के ये तमाम जहाज भारत ने उसके उड़ाए हैं। उधर पाकिस्तान ने सोचा कि हम अपनी फतह मिसाइल दागेंगे तो भारत रोक नहीं पाएगा। उसकी एक्चुअल क्लियर फुटेज आ गई है, ये देखिए। ये तो तेजी से भारत की तरफ तेजी से फतह पाकिस्तान की मिसाइल आ रही थी, तो भारत ने उसकी फतह को हार में, आसमान में ही बदल दिया था। और ये तस्वीर अब दुनिया के सामने आ चुकी है। PL-15 मिसाइल आपकी स्क्रीन पर पाकिस्तान ने दागी थी, चीनी मिसाइल थी। भारत ने इसका मलबा इकट्ठा किया। कई सारे देशों ने हाथ जोड़ लिए कि भाई साहब हमें इस मिसाइल को एक बार चेक कर लें दो यार। तो सबसे पहले भारत ने जापान को इसका एक्सेस दिया है कि आप इसके मलबे को, इसकी जांच वांच आप कर सकते हैं। उधर ईरान को भी पाकिस्तान पर कहीं ना कहीं भरोसा नहीं है। रिपोर्ट यह है कि लंबी चौड़ी दीवार पाकिस्तान के बॉर्डर पर ईरान बना रहा है। पाकिस्तान और चाइना JF-17 बनाते हैं, लेकिन उस जेट का इंजन रशिया बनाकर उनको देता है। फॉर्मल रिक्वेस्ट भारत ने रशिया से की है कि मेहरबानी करके इस फाइटर जेट के इंजन, JF-17 के इंजन, पाकिस्तान और चीन को रशिया ना दे। उधर पाकिस्तान को कतर ने झटका दिया है। भारत की टीम जो ऑल पार्टी टीम पहुंची थी कतर, उसने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान की तरफ से जो टेररिज्म है हम उसको सपोर्ट नहीं करते, जरा सा भी बर्दाश्त नहीं करते। हमारी पॉलिसी है ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। दोस्तों, इस पर पूरी तरह से भारत का कतर ने साथ दिया। उधर भारत 44,000 करोड़ खर्च करके ऐसे वॉरशिप तैयार करेगा जो जमीन के अंदर दुश्मन के द्वारा जो बम तैनात किए गए हैं उनको वो डिस्ट्रॉय करेगा। उधर बांग्लादेशी लोगों को जिस तरह से भारत सरकार अपने मुल्क से निकाल रही है, इस पर बांग्लादेश की आर्मी ने भारत को धमकाया है कि ऐसे ही हम भी भारत के लोगों को अपने मुल्क से धक्का मारकर निकाल सकते हैं। पाकिस्तान को J-35 तो चाइना दे ही रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के बाद इजिप्ट ने इंटरेस्ट लिया है कि चाइना के हम J-35A खरीदेंगे। उधर नाइजीरिया के अंदर $600 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा है चाइना। जाहिर सी बात है, इसी तरह से नाइजीरिया के कई इलाकों में चीन अपनी मौजूदगी बढ़ाएगा। हजरात, जो अपनी गर्लफ्रेंड और पत्नी से परेशान हैं, अपना दिल मजबूत कर लो और बीवी के आगे अपने आप को जिल्लत वाला फील मत करो, जलील फील मत करो। भाई, पत्नी और गर्लफ्रेंड और ये बीवी जो हैं, ये जो महिला समाज है,
इससे तो इमैनुअल मैक्रोन न बचा भाई साहब। फ्रांस का राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन अगर अपनी पत्नी से मुंह पर थप्पड़ आज के टाइम में प्रेसिडेंट होकर खा रहा है तो आपकी और हमारी क्या ही औकात। ज्यादा इज्जत वाले हो तो भैया सिंगल रहो, टेंशन फ्री। जरा इस तस्वीर को देखिए, आहा, ये जहाज का गेट खुला और मुंह पर थप्पड़ इमैनुअल मैक्रोन को पड़ा। इमैनुअल मैक्रोन की पत्नी और इमैनुअल मैक्रोन को पता नहीं था कि जहाज का दरवाजा खुल गया है और कैमरे हमारी तरफ है, जहां पर सारी दुनिया के सामने सच आ गया है कि इमैनुअल मैक्रोन की पत्नी इमैनुअल मैक्रोन के साथ ऐसा व्यवहार करती है। हालांकि आपके साथ भी होता ही रहता होगा, थप्पड़ थुप्पड़ तो पड़ ही जाते हैं, औरत तो औरत है। अब इसके बाद जब इमैनुअल मैक्रोन से सवाल किया गया तो इमैनुअल मैक्रोन ने कहा, अरे यार वो तो मजाक कर रहे थे, मजाक। मैक्रोन सारा बीवी से पिटता है। अमेरिकी मरीन के लिए काफी खतरनाक हथियार चीन का है। ये ध्यान से देखिए, यूएस मरीन के लिए चीन बड़ा खतरा। एक ऐसा वॉरशिप, एक ऐसा हथियार बनाया है चाइना ने जो वॉरशिप डिस्ट्रॉय के नाम से जाना जा रहा है, जो कि किसी भी हालत में, कैसी भी कंडीशन में कहीं भी ले जाकर तैनात किया जा सकता है और अमेरिका की मरीन्स को मोटा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ईयू पर जब डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ की धमकी दी कि हम पूरे यूरोप पर 50% टैरिफ लगाएंगे, तो यूरोपीय यूनियन की चीफ भीगी बिल्ली बनकर ट्रंप के आगे आ गई। ट्रंप को फोन किया, ट्रंप से बात की, ट्रंप से रिश्ते ठीक करने की कोशिश की, तोहफा कबूल करवाने की कोशिश की, और अब देखते हैं कि तोहफा कबूल होता है कि नहीं। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो में आज अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।